हमारे समाज के ऐतिहासिक, शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक सभी कार्यों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर लाइव आता है, जिसमें हमारे कई सारे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो भाई बंधु होते हैं, उनकी सहायता हो, या फिर ऐतिहासिक रूप से कोई तथ्य सामने लाने हो सके, समाज की नवी पीढ़ी को जितना हो सके हम चाहते हैं कि हर चीज के बारे में एकदम प्रकाश डाले और अच्छे से बताए। तो आज हमारा मुद्दा है जौहर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जौहर दिवस है, वैसे हम चाहते तो जौहर दिवस पे आज जिस तरह से सभी पोस्टें की जा रही है, हम भी एक पोस्ट करके राजपूत क्लब की तरफ से डाल सकते थे और सभी वीरांगनाओं को नमन करके, उनके बलिदान को नमन करके हम ये कह सकते थे कि सभी जो वीरांगनाओं ने जौहर किया उसके लिए हम उन सबको नमन करते हैं। पर हम ये चाहते थे कि समाज, सारे समाज के हमारे युवा, उसकी युवतियां और हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन सबको पता चले कि जौहर क्या है। और ये हमारे लिए विडंबना ही होगी कि जौहर को सही मायनों में लोग जानते ही नहीं होगी इसकी यथार्थ परिभाषा क्या है। जौहर का नाम आते ही लोग बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं, मेरे गांव में भी बोलते हैं और हमने कई सालों से सुना है, वो सती और जौहर दोनों को समान ला देते हैं, सेम कह देते हैं। उन्हें लगता है कि सती भी एक ही है और जौहर भी एक ही है। जौहर की हुई उन जो वीरांगनाओं को वो सती कहते हैं। तो इसके बारे में सारे समाज को बताने के लिए हम आज आपके सामने 3 समाज के रत्न को लेके आए हैं, जो शायद परिचय के मोहताज नहीं होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पास ही हमारे हैं श्री राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब, जो कि हमारे समाज की सारी पीढ़ी को अभी कृष्ण गीता को प्रवचन देने के लिए सारे के सारे मतलब देश भर में घूम रहे हैं। और एक है हमारे लोकेंद्र सिंह जी किलानौत, जो युवा पीढ़ी से हमारे लेखक है, बहुत तेजस्वी लेखक है। और एक है हमारी सीमा राठौर सैलजा, जो हिंदी की अध्यापिका भी है एवं अभी राजस्थानी भाषा के लिए संघर्षरत है। तो ये तीनों मिलकर बताएंगे कि जौहर क्या है। वैसे जो जानते हैं वो भाई लोगों को पता होगा कि हमने एक मूवी भी बनाई थी माँ पद्मावती नाम से, उसमें हमने जौहर की यथार्थ परिभाषा को बताया था कि जौहर क्या है। पर शायद हो सकता है कि उसकी इतनी रीच नहीं गई जितनी इस लाइव की जा सके। तो आप तीनों जो बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा और समाज को भी एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा, ये जो लाइव है ये समाज के 12 से 13 पेजों पे आता है। किसी पेज पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे करके 10 से 15 लाख लोग जिन पे फॉलोअर्स होते हैं, उन सब जगह आपका लाइव आता है। तो हर जगह पे अलग लोग लाइव देखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रीच कर जाते हैं, आपका वीडियो पहुंचा देते हैं। ये हम के समाज के पेज वालों ने मिलकर ये ऐसा कुछ काम किया है जिससे समाज को हर बात पहुंच सके। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पधारे। और सर्वप्रथम श्री राजेंद्र सिंह जी नरूका को मैं ये पूछना चाहूंगा कि हुक्म, समाज को आप बताएं कि जौहर क्या है। सभी को सादर जय रघुनाथ जी की जय मां पद्मनी। जौहर का वैसे तो मुझे याद है आपने एक छोटी फिल्म बनाई थी और उसमें बहुत सटीक तरीके से आपने दिखाया था सभी समाज बंधुओं को या उन लोगों को जो नारी की अस्मिता के बारे में, नारी का प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, उनको वो फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने बहुत जबरदस्त प्रयास किया था। और शुरू में मेरे को समझ नहीं आई थी, लेकिन जब मैं उसको ध्यान से मैंने देखा तो वाकई उसमें आपने जीवंत करने का प्रयास किया। जिस जौहर शब्द को और जौहर प्रणाली को हमारे विरोधियों ने बिगाड़ने का प्रयास किया, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि जौहर होता क्या है। इसी के लिए एक कोट भी चला था उस समय जब मां पद्मनी के ऊपर जो फिल्म बनाने की बेहूदगी की थी, कि जिनके रोज बदलते शौहर वो क्या जाने क्या होता जौहर। जौहर का सही मायने में अर्थ होता है किसी चीज को अपने देसी भाषा से, हमारी जो मायड़ भाषा है राजस्थानी, उसमें बहुत से शब्दों का अर्थ अपने आप समझ बैठ जाता है। जैसे अपने यहाँ लोग कहते हैं ना, रे इन्हें तो जौहर कर दिया भाई, ये तो जौहर कर दिया। जौहर का मतलब है सर्वोत्कृष्ट बलिदान, ऐसा त्याग जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, भयानक को कई गुना कर दे ऐसा त्याग। होता क्या है, जब हम युद्ध लड़ रहे होते हैं सीमा पे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पैरामिलिट्री फोर्स भी रहा है, तब हम आमने सामने शत्रु के होते हैं और आमने सामने होने पर हमारे हाथ में बंदूक होती है या शस्त्र होता है, आग्नेयास्त्र होते हैं कि हम सामने वाले से लड़ सकते हैं और उसको मार रहे होते हैं। और जो जौहर की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, वो एक अंतिम स्थिति होती है। उस समय आपके सामने शत्रु नहीं खड़ा होता, बल्कि शत्रु के कुकर्मों के लिए जो आपका पुरुष वर्ग लड़ रहा है, उसको वो नैतिक बल आप प्रदान कर रहे होते हैं कि हमारी जो त्याग की प्रवृत्ति है वो केवल साख, जौहर ऑलवेज फॉलोड बाई शाखा। जौहर जो है वो हमेशा साके के बाद होता है। जब युद्ध में पराजय निश्चित हो
तब जौहर कभी कभी पहले भी किया जाता है। और जौहर का और अग्नि का कोई डायरेक्ट संबंध भी नहीं है, लेकिन अग्नि में यह माना जाता है कि संपूर्ण स्वाहा करने की क्षमता है, इसलिए जौहर की वो पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और जौहर सबसे पहले यदि किसी ने किया, तो चूंकि लोगों का दोष नहीं है, सती और जौहर इसलिए एक समझ जाते हैं, हमको इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। जब सदाशिव भगवान महादेव का प्रजापति दक्ष ने अपमान किया था, तो सबसे पहले माता सती ने जौहर किया था। सती उनका नाम था, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने जौहर किया था दक्ष के, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने आप को कूद कर। जौहर होता है कि जब अपने आप को पूरी तरह से त्याग के लिए समर्पित कर दें, और ये कोई भय में या कोई आत्महत्या में या कुंठित होकर की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि जब इसको करते हैं तो वैसे ही करते हैं जैसे पुरुष शादी विवाह करने के लिए जब जाते हैं और सज धज के जाते हैं, सेहरा बांध के जाते हैं, मोड़ बांध कर जाते हैं, तलवार सजा कर जाते हैं, ऐसे ही हमारी माता क्षत्राणियों ने जब भी जौहर किया, उस समय उन्होंने पूर्ण स्वाग के जोड़े पहने, और केसरिया जो वस्त्र पहनने के बाद उन्होंने अपने आप के सिंदूर लगाई, और फिर उन्होंने गायन, मतलब जो गीत होता है धर्म के, वो गीत गाए, और एक धर्म आचरण के रूप में इसमें जौहर में अपने आप को समर्पित करके शत्रु को यह बता दिया कि यदि तुम तकनीकी कारणों से शस्त्रों से जीत भी जाओगे, तब भी हम क्षत्राणियों के ऊपर या हमारे देश के ऊपर या हमारी संस्कृति के ऊपर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। याद कीजिए, जब रानी कर्मावती ने जौहर किया था, जो हुमायूं को कहते हैं कि हुमायूं से उनका संबंध था, वो हुमायूं पहुंचा नहीं था। ये आज तक दर्द है कि ऐसे व्यक्ति से सहायता मांग ली जो रानी कर्मावती का जौहर हो गया लेकिन पहुंचा नहीं। फिर भी हुमायूं का इतना बड़प्पन है कि जब वो बाद में आया तो जौहर की राख में अपने आप को समेट कर रोया कि काश मुझे पहले मिल जाता और मैं पहले आ जाता। और उसने बदला भी लिया, उस बाज बहादुर को उसने मार दिया था, और मारकर वापिस विक्रमादित्य जी को वो शासन, जो उदय सिंह जी के बड़े भाई थे, उनको वापिस शासन सौंपा गया था। रानी पद्मनी के जो जौहर की बात है, रानी पद्मनी के लिए कुछ लोग, जब ये फिल्म आई थी तो एक स्वरा भास्करा जैसी कुछ हैं जिनका नारी के नाम पे पता नहीं क्या है, वो अभी शादी भी बहन भाइयों ने कर ली उन्होंने, वो कहती थी कि मैं होती तो मैं नहीं करती। अरे तुम क्यों करती, तुम्हारा क्या लेना देना जौहर से? जौहर, रानी पद्मनी कोई ऐसी नहीं थी कि शस्त्र नहीं चलाना जानती थी। विश्व में रानी पद्मनी को यदि किसी ने बराबरी की, हराने की तो बात ही छोड़िए, तो वो केवल रावल रतन सिंह जी थे। और उनके बराबरी करने पर रावल रतन सिंह जी ने जब वो उनका सिर की पगड़ी हटा दी पद्मनी जी की, जब वो पुरुष वेश में थी, जब पगड़ी हट गई और उन्होंने केस देखे, तो उन्होंने शस्त्र रख दिया। किसने? रावल रतन सिंह जी ने, कि मैं स्त्री पर वार नहीं कर सकता, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री पर वार नहीं करूंगा। जब वो स्त्री पर वार नहीं कर रहे थे, तो पद्मनी जी ने सोचा कि केवल एक ही व्यक्ति है जिसने कम से कम इतनी बराबरी तो की, और लड़ता तो शायद जीत भी सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रणय इनसे ही करूंगी, और उनका विवाह हुआ। ऐसी रानी पद्मनी ने खुद खिलजी को भी कई बार हराया है। एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध नहीं हुआ हो, वो तलवार चलाने में प्रमुख थी, न कि अंगन कंगन जो इन्होंने प्रयास किया था इस पद्मावत फिल्म में, ऊटपटांग की राजपूती तलवार से ज्यादा राजपूती की कंगन है, ये सब बकवास है। उनकी तो तलवार रतन सिंह जी की तलवार जैसी तलवार थी। राणा रतन सिंह जी, रावल रतन सिंह जी के अतिरिक्त संसार में कोई नहीं था जो उनकी तलवार को झुका सके। लेकिन चूंकि कई बार अनेक कारणों से युद्ध में पराजय निश्चित हो जाती है, तो हम लोग संधि नहीं करते हैं कि साहब पराजित हो रहे हैं तो अब संधि कर लें, या जंगलों में भाग जाएं, ऐसा भी नहीं करते। या ऐसा भी नहीं करते कि अपने छात्र कर्म को छोड़कर कोई और कार्य करने लग जाएं। जैसे आजकल बहुत से लोग हमारे बने हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम भी क्षत्रिय थे, हम तो जंगल में चले गए थे, या हमने तो ये कर लिया था। उनका स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन जब देश धर्म पर युद्ध की जरूरत पड़ती है, तब जो छात्र धर्म का पालन करता है, पुरुष साका करते हैं, और हमारी क्षत्राणी वर्ग की जो नारी है, जिसको हम पूजनीय माता जी कहते हैं, वो हमारी माताओं ने जौहर करके ये साबित कर दिया कि जितना क्षत्रिय यदि सर कटा सकता है युद्ध भूमि में, तो क्षत्राणियां उससे पहले स्वर्ग में मिलेंगी उसको स्वागत करने के लिए। और जौहर में कूदते समय दूध मुहे बच्चों को लेकर कूदती थी, जो कल जन्मा है उस बच्चे को लेकर भी हमारी क्षत्राणियां जौहर में कूदती थी। जो स्वाग की सेज पर बैठी नहीं, ऐसी क्षत्राणियां भी जौहर में कूदती थी। तो जौहर की कल्पना, जौहर की बात, जौहर की कंपेयरिंग ये लोग नहीं कर सकते। जहां तक सती की बात है, सती शब्द जो है सतीत्व से निकला है, यानी सत पर जो स्थित रहती है उस नारी को सती कहते हैं। सती अग्नि में जलकर भी सती हो सकती है, सती विधवा रहकर भी सती हो सकती है, जिनको हम सब बाप जी कहते हैं। और जो सबसे बड़ी महासती मानी जाती है, वो महासती बाला सती जी तो
43 वर्ष तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था, और वो उनके साथ सती नहीं हुई थी, बल्कि पीछे रहकर अपने वैधव सती के रूप में उन्होंने ये साबित किया कि क्षत्राणियां जरूरी नहीं है कि पति के साथ जल के ही सती होती हो। और जिन महासतियों का जिक्र किया जाता है उनमें राजमाता कुंती का जिक्र किया जाता है। माद्री भी सती हुई थी और कुंती महासती है। यानी पति के संपूर्ण कर्मों को पूरा करना ये सतीत्व का उदाहरण है। तो सती एक व्यक्तिगत चीज है जिसकी हमारी माताओं ने सदा धारण किया और आज तक धारण किए हुए हैं। और जौहर जो है वो तो जौहर रोज नहीं होते कि साहब जब मन में आया तब जौहर कर लिया। जौहर तो ऐसे आतताइयों के सामने किया जाता है जो हमारी धर्म और संस्कृति को कुचलने के लिए आते हैं, जैसे ये अफगानी थे या जो अरबी थे या जो मुस्लिम्स थे। केवल भारतीय शास्त्र के सामने एक ही बार जौहर हुआ है, और जिसको अंतिम जौहर भी हम कहते हैं, और वो घासेड़ा का जौहर है। जब बादशाह की ओर से, शाह आलम था या जो भी था दिल्ली में, उसकी ओर से सूरजमल जो भरतपुर के राजा हैं वो उसकी ओर से लड़ने के लिए आए थे। वो उनका अपनी लड़ाई नहीं थी, बादशाह की ओर लड़ने के लिए आए थे। और उस लड़ाई में कोई ये ना समझे कि केवल सूरजमल जी लड़ने आए थे। वो बादशाह की ओर से महाराज जयसिंह जी को आदेश था लड़ने के लिए, और जयसिंह जी ने अपने सामंत महाराजा सूरजमल को भेजा, और उनके साथ सेना में हमारे लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि केवल वो कोई जाट और राजपूतों की लड़ाई हो गई हो। तो जो इतिहास को डिस्टॉर्ट करते हैं वो ऐसी बात करते हैं। सूरजमल ने जो युद्ध किया इसमें घासेड़ा में, वो अंतिम जौहर है। और जौहर तो 2-2, 300-300 साल के अंतराल पे होता है। जैसे चित्तौड़ में कुल 3 जौहर हुए, और तीनों जौहर जो है एक साल में नहीं, एक 100 साल में नहीं। सबसे पहला जो जौहर जिसकी आज स्मृति संस्थान के रूप में हम स्मृति मना रहे हैं, और महारानी पद्मिनी के साथ उन 16,000 सभी नारियों को जो भारत की अस्मिता है, उनको सबको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वो माता पद्मिनी का जो आज के दिन इस मार्च में जो 1203 में है, शायद मेरे ख्याल से 3 में है या 3 या 4 के आसपास है, 1203 में जो ये जौहर हुआ था वो पहला जौहर था। दूसरा रानी कर्मावती ने किया जो बाज बहादुर जब गुजरात का आया। और तीसरा जो जौहर है वो जयमल फत्ता जी के फाके के बाद जयमल फत्ता की जो रानियां थी उनके नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ। तो 3 जौहर यहां हुए और 3.5 जैसलमेर में हुए। इसलिए भाटियों को सिरमौर माना जाता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हुए। 3.5 इसलिए कहते हैं कि आधे जौहर में युवराज वापस आ गए थे। वो जौहर के लिए इतना समय नहीं था, इसलिए तलवार से काट काट के उनको चित्राणियों को, बेटियों को उनको काटा जा रहा था कि हम पीछे से अग्नि प्रज्वलित करने का भी समय नहीं था। लेकिन जैसे ही उस कुंवर साहब को पता चला कि मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, तो वो वापस रूठे हुए थे, वापस आ गए और उन्होंने उनको उस आताताई को मार के भगा दिया। इसलिए 3.5 जौहर बोलते हैं उसको। तो जौहर तो ये चीज है हुकुम। बाकी हमारे साथ में सीमा जी विराजमान हैं, छोटे भाई लोकेंद्र जी विराजमान हैं, ये भी उस पर चर्चा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। वैसे आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताई समाज को। जैसा कि समाज सुन रहा है, श्री राजेंद्र सिंह जी ने फरमाया कि सती क्या है, तो सती के बारे में होकर मैं बताना चाहूंगा। सती का एक मुख्य तौर पे समाज के अंदर अगर कोई परिभाषा है या कोई संज्ञा है उसके लिए, तो सिर्फ इतनी है कि जब पति के देहांत के बाद जो पत्नी उनकी साथ में वो जो अपने साथ अग्नि में प्रज्वलित हो जाती है, उसे सती कहा जाता है। सिर्फ इतनी सी परिभाषा है। आपने जो फरमाया, मेरे को एक वाकया याद आ गया है। भी कई सतियां हुई है। कैंप लग रहा जी, कैंप लग रहा था मछंड में, भिंड में कैंप लग रहा था। राजऋषि देवी सिंह जी महार साहब उस कैंप में थे, और मेरी कुंवरानी निशा कंवर चौहान जो है वो उनसे कहने लगी कि सती तो पति के साथ जलने वालियों को कहते हैं, लेकिन महासती तो ज्यादातर वो है जो पति के साथ जली नहीं, पति के कामों को पूरा करने के लिए, पति के जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली है। तो बताइए श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि उनकी दृष्टि में विधवा रहकर जो वैधव का पूर्ण पालन कर अपने पति के लिए समर्पित होती हैं वो बड़ी सती हैं कुंवरानी साहब की नजर। तो आदरणीय आधुनिक विश्वामित्र राजऋषि देवी सिंह जी महार साहब ने कहा कि माचिस की जलती है तो हमारे कितना दहन होता है, तो ज्यादा बड़ी तो वो है। कुंवरानी साहब इससे सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा ऐसे तो फिर जो सुसाइड करके अग्नि में जल जाती हैं वो भी महान हो जाएंगी। ये नहीं, वैधव रहकर, क्योंकि माद्री से ज्यादा कुंती श्रेष्ठ मानी जाती है इस समाज में। माद्री जी से ज्यादा कुंती, माद्री सती हुई है महाराज पांडु के साथ, और राजमाता कुंती देख लिए कितने कष्ट सहन करके धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में 5 भाइयों को धर्म की स्थापना करा। और आधुनिक उदाहरण में भी, चूंकि महार साहब उस समय जो पुस्तक को पढ़ रहे थे वो बाला सती जी की पुस्तक थी, तो कुंवरानी साहब ने तुरंत वहीं पर मछंड में ही, भिंड में, आश्रम में कहा ये बताइए ये महासती हैं या
रूप कंवर जी मेरे महासचिव। हिसाब से तो तो होगा, साहब को मैं अगर जहां तक जानता हूं या जितना मैंने साहब को मानना पड़ा कि ये मैंने ज्यादा जीवन बड़ी में जितना सीखा उस हिसाब से हमें इस मामले में श्रेष्ठ के बारे में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, सच बताऊं आपको, क्योंकि ये श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं, कंपेयरिंग में साथ जलकर जाने वाली से ज्यादा पीछे रहकर संपूर्ण, देखो जब माद्री सती होती है तो क्या कहती है, कुंती से कहती है कि हे बहन, आप तो पीछे रह के 500 पुत्रों को पांडु, महाराज पांडु बन के समान रूप से पाल सकती हो, मैं इतनी श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं दुराव करूंगी नकुल सहदेव और युधिष्ठिर अर्जुन भीम में, इसलिए मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगी महाराज पांडु का सपना, ये आप पूरा करेंगे, इसलिए मैं जाती हूं, आप रहिए पीछे। कुंती भी जा रही थी, लेकिन देख लीजिए रह करके उन्होंने पूरा किया। जी, ये वही बात है हुकम, जैसे रामायण में कहते हैं कि सीता माता बड़ी थी जो अपने पति के साथ वनवास में चली गई, पर लोग कहते हैं कि बड़ी तो जो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी बड़ी थी, उर्मिला थी, जिन्होंने उर्मिला जी अपने बड़ी थी। जीवन को सासों के सास ससुर की सेवा में लगाया और वहां पे रहे, तो वो इन सबको छोड़िए हाँ आप, इससे भी बड़ी शत्रुघ्न जी की पत्नी थी, जी, जो वहां रहते हुए भी वैसे ही रही जैसे ये तो उर्मिला जी इसलिए रहती क्या थी। मैं श्रेष्ठ ये बाद में पता चला। और ये महा के अंदर मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसका कारण ये है कि हम भटक जाते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि समाज के अंदर, और ये विडंबना है, ये आपको भी पता है और यहाँ बैठे सबको पता होगा, जब माँ पद्मावती के बारे में आंदोलन हो रहा था तब अच्छे अच्छे संगठनों के जो पदाधिकारी थे उनको पूछा जा रहा था माइक मुंह में डाल डाल के कि जौहर क्या है, तो वो खुद बोल रहे थे कि सती 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 होना जौहर है, तो उससे हमारे समाज का बहुत सारा वो नुकसान भी हुआ, उस जौहर की परिभाषा भी गलत गई, और उसी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, रानी रानी कर्मावती उस समय विधवा थी या सुहागिन थी जब जौहर किया था? राणा सांगा जी तो 1527 में ही वीरगति को प्राप्त हो गए, और वो जौहर जब हुआ 30 के आसपास, 30-32 33-34 के आसपास, तो वो विधवा थी ना, रानी कर्मावती थी। तो जौहर का पतिव्रत, इससे स्वागिन स्त्री से भी कोई संबंध नहीं है, सती हमेशा स्वागिन होती है। जौहर का तो सीधा, जौहर का हम लास्ट में सबसे सुनने के बाद एक सीधा अर्थ भी बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि देश के बहुत बड़े एक मीडिया प्रतिष्ठान में नाम लेके बताना चाहूंगा, लल्लन टॉप उसका नाम है, उन्होंने ये सवाल उठाया था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बहुत कुछ प्रिंट किया था कि अगर जौहर सत्य है तो हम आयरन मैन सुपरमैन है, तो उनके लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी, इसलिए उसमें डायलॉग भी दिया था कि हर बलिदान से बड़ा है जौहर, हर विजय और पराजय से बड़ा है जौहर, और हर धर्म से बड़ा है जौहर, तो इसका कारण ही ये था। तो हमारा कहते हैं ना कि हम क्या करते हैं, पराई दीवार को पार कर करके बहुत बोलते हैं कि इसका ऐसा, इसने ये किया, इसने वो किया, हम हमारी गलतियां नहीं देखते कि हमने क्या किया, हमने जौहर की परिभाषा ही अपने बच्चों को सही से नहीं बताई, बड़ों को नहीं बताई, इसलिए वो गलत जा रहे थे। तो अब मैं लोकेंद्र बन्ना आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए समाज को कि जौहर क्या है आपके हिसाब से? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, काफी अच्छी आ रही है जी। सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करना चाहता हूँ, और बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब ने बहुत बारीकी से इस विषय पर बताया, और मैं समझता हूँ कि उनका बताना समीचीन है, लेकिन आधुनिक समय की मैं कुछ 2-3 बातें करूंगा जो आज हमें करनी चाहिए। आपने जैसे कि पद्मावत फिल्म का भी जिक्र किया, और जब पद्मावत फिल्म को लेकर बहुत तरह की बातें की गई, मैं उन सभी बातों का प्रत्यक्ष साक्षी था, तो तब एक बड़ी विडंबना हम लोगों के सामने यह आई कि ये सही बात थी कि जिस तरह से हमें उन चीजों को बताना चाहिए था, उस तरह से हम कन्विंस नहीं कर पाए हैं अपने लोगों के सामने, और हमारे जो प्रवक्ता या फिर जो डिफेंड करने वाले लोग थे उनके साथ में भी एक ये बड़ी विडंबना थी कि वो जिक्र कर रहा था कि हमारे लोगों के साथ में भी दिक्कत यही थी कि वो ठीक तरह से लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि बेसिकली जौहर होता क्या है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप कमाल की बात देखिए कि 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में पहला लुटेरा आता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ वो लोग स्टेबल होते हैं और एक लंबा स्ट्रगल चलता है, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन जौहर नहीं होता। राजस्थान में जो पहला ऐतिहासिक जौहर जिसे कहें वो होता है रणथंभौर में रंग देवी के द्वारा, ठीक है। तो ये तो तय है कि सदियां बीत गई, और सदियां बीत जाने के बाद में ऐसी कौन सी वो स्थितियां थी कि छत्राणियों को उस रास्ते पर जाना पड़ा।
इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि जौहर की सबसे सटीक व्याख्या हो जाएगी। 7वीं शताब्दी में जो इस्लाम की आंधी हिंदुस्तान में आई और उसके बाद में जो सारी चीजें हुई, तो बात यह है कि जब स्वाभिमान पर चोट की गई, यानी कि जब तक बात लड़ने की थी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर, बात जब अस्मिता पर आ पहुंची, तो एक दूसरा रास्ता निकाला गया और वहां से जो एक कंसेप्ट चला उसको हम जौहर कहते हैं। जैसे कि राजेंद्र सिंह जी ने बताया, आप भी फरमा रहे थे कि सती वाला जो कंसेप्ट है नहीं, वो एक मिनट बहुत में ज्यादा आपको अलग है। एक बार आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट। ये जो क्या जी क्या कारण हुआ ना, ये सब आप लोग इसको काट रहे हैं, क्या कारण हुआ इसको जी परफेक्ट रूप से बोलकर बताइए समाज को। ऐसा कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस शब्द से बचा जा रहा है इस लाइव में भी, जबकि हम चाहते हैं कि इस उसको शब्द से बचने का, देखिए नहीं इतिहास में नहीं नहीं बचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं जो नहीं, बचने महिलाएं की हैं जरूरत वो खुद कमेंट करती है, वो महिलाएं खुद कमेंट करती है राजपूत समाज के पेजों के ऊपर कि भाई ये तुम से जौहर का बताकर तुम जानबूझ के हमारे लड़कियों को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हो। तो ये जब तक आप शब्द को बोलोगे नहीं ना, तब तक ये गड़बड़ी होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सबको, आप उस बेधड़क उस शब्द को बोलेगा, आखिर क्यों ये कारण हो रहा है ये आप। नहीं, मैं वही बेधड़क बोल रहा हूँ कि इतिहास में 8वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल के नाम से पढ़ाया जाता है इतिहास में, ठीक है। उसके बाद मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, उसके बाद में लगातार वो लोग आते रहे और वो लोग जब एक मजबूत स्थिति में आ गए, वो लोग जब एक मजबूत स्थिति में आ गए, रणथंभौर आक्रमण के टाइम तक जब एक मजबूत स्थिति में आ गए थे, तो एक ऐसी स्थिति बनी कि बात अस्मिता और स्वाभिमान पर आने लगी थी। तो वहां से जो एक तीसरा रास्ता निकला अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, आप देखिए ना, सती वाला जो कंसेप्ट है वो उससे कहीं पहले से मिलता है, लेकिन जो जौहर वाला कंसेप्ट है वो सती वाला जो कंसेप्ट है उसके बहुत बाद का है। तो इसमें बचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बात जब स्वाभिमान अस्मिता पर, और यानी कि जब युद्ध में चारित्रिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, सामने वाले पक्ष से जब युद्ध में चारित्रिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, तो एक ये रास्ता ढूंढा गया जो हमारे सामने जौहर के रूप में निकल के आते हैं। जैसे हम की अधिकारों की बात करते हैं तो युद्ध में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, बलिदान में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो रण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में अगर सबसे बड़ा कोई मील का पत्थर था, तो मैं मानता हूं कि वो जौहर था। कि जब पुरुषों ने भी बलिदान दिया है तो महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी बराबर का बलिदान, पुरुषों के बराबर का बलिदान जौहर के माध्यम से या फिर किन्हीं भी माध्यम से। तो उस वक्त ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि महिलाएं पुरुषों के हाँ, इतिहास में कहते हैं कि अपवादों के आधार पर सिद्धांत खारिज नहीं किए जाते। बहुत सी ऐसी रानियां छत्रानियां हुई जो रण क्षेत्र तक गई, रण क्षेत्र तक पहुंची, लेकिन बात यह है कि पूरी आधी आबादी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व उसमें कैसे शामिल हो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर नए तरीके से व्याख्या हम इसकी करें और नई जनरेशन को समझाने के लिए, तो ये एक बड़ा कारण है कि जौहर महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जब महिलाओं ने पुरुषों के बराबर आकर बलिदान दिया। अब समस्या क्या है कि हम आज के तरीके से अपने तरीके से व्याख्या कर देते हैं। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब की मैंने समीक्षा भी लिखी, और काफी चर्चित किताब है, महाराणा सहस्त्राब्दियों का संघर्ष, ओमेंद्र रत्नू ने जो किताब लिखी है। तो उसमें उन्होंने, समस्या क्या है कि नए इतिहासकारों ने इसका जिस तरह से विश्लेषण किया है जौहर का, तो नई पीढ़ी इसमें कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गई। ओमेंद्र रत्नू ने जौहर का जो व्याख्या की है या फिर जिस तरह से विश्लेषण किया है कि इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे उन्हें तैयार किया जाता था जौहर करने के लिए, या फिर जौहर कोई मजबूरी हुआ करती थी, या फिर ये कोई अनिवार्य शर्त थी। तो इस तरह से उस किताब में जौहर को दिखाया गया, जबकि जौहर ना कोई मजबूरी थी, जौहर ना कोई अनिवार्य शर्त थी, जौहर एक परंपरा थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब युद्धों में चारित्रिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, तो एक चरित्रवान योद्धा जाति ने अपने आप को बचाने के लिए एक तरीका निकाला जो हमारे सामने जौहर के रूप में निकल कर आता है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो इतिहासकार नई नई समीक्षाओं के आधार पर, अपनी दिमाग की उपज के आधार पर जिस तरह से जौहर की अपनी परिभाषाएं लिख रहे हैं, कि जैसे उस किताब में एक लाइन है कि उन स्त्रियों को तैयार किया जौहर करने के लिए। तैयार कोई नहीं करता था जब किले में कोई पुरुष मौजूद नहीं है। तो और मैं कह रहा हूं कि ये जो जौहर था, एक और नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसे कहूंगा कि ये जो जौहर था,
ये पूरा इसमें जितनी भी सहभागिता थी पुरुष प्रधान समाज में, जौहर में जो भी सहभागिता थी वो पूरी महिलाओं की थी, वो पूरी छत्राणियों की थी, वो पूरी भागीदारी स्त्रियों की थी। तो अब आप देखिए कि एक इतना बड़ा उत्सव हो और उसको उसको नेतृत्व करने वाली कौन है? एक स्त्री है, उसको उसमें शामिल होने वाली कौन है? सभी छत्राणियाँ हैं। तो हमें आधुनिक व्याख्या के तहत हमारी इस पीढ़ी को यही बताना पड़ेगा, जो पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है, जो जौहर को समझना नहीं चाहती, कि जौहर ना तो कोई मजबूरी थी और उन्हें यह बताने वाला कोई पुरुष नहीं था कि अब आपको बलिदान देना है, क्योंकि पुरुष जौहर की स्थिति में उस किले में नहीं होते थे, उस गढ़ में नहीं होते थे। उन्हें यह समझाने वाला भी कोई पुरुष नहीं होता था कि उन्हें जौहर करना चाहिए, कि जौहर नहीं करना चाहिए। उन्हें जौहर में भेजने वाला भी कोई पुरुष नहीं हुआ करता था। उसकी नेतृत्वकर्ता एक छत्राणी होती थी। उसमें शामिल सभी छत्राणियाँ हुआ करती थी और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सती का जो एक कंसेप्ट है, वो राजस्थान से बाहर मिल सकता है, आपको राजस्थान से बाहर मिलेगा, दूसरी जातियों में भी मिल जाएगा। जौहर की जो एक परंपरा है, वो केवल क्षत्रिय समाज में, केवल राजपूत समाज में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये हमारी युद्ध नीति का एक हिस्सा थी, क्योंकि राजपूत एक योद्धा जाति रही है और हर योद्धा जाति की अपनी एक युद्ध नीति रही है। तो ये हमारी एक युद्ध नीति का हिस्सा थी। विजय या वीरगति, और जब विजय हासिल नहीं होती थी, और विजय हासिल होना भी दरअसल मुद्दा नहीं है। मैं बार-बार एक बात पर जो सबसे ज़्यादा गौर करूँ, जौहर एक सिचुएशन हुआ करती थी बेसिकली, कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ उन्हें लगे कि अब उनके सतीत्व को नुकसान पहुँचाया जाएगा, कि अब उनके चरित्र को नोचा जाएगा, तो उस स्थिति में दरअसल जौहर किया जाता था। अब आगे ठीक है। कोई भी आपका इस तरह का कोई प्रश्न हो। मैं समझ गया आपका, कुल मिला के आप यही कहना चाह रहे हैं, चरित्र और इतिहासकारों पे कह गया, लेकिन मेरे हिसाब से जौहर क्या है उसका सवाल थोड़ा लंबा चलता जा रहा है। जौहर का परफेक्ट बहुत बहुत छोटा है, ये हम चाहे कितनी भी लंबी बात कर ले। आपने वैसे जो बात की वो राजेंद्र सिंह जी ने उसका जवाब पहले ही दे दिया था। ओमेंद्र रोतनु हो या भाई कोई भी हो, इतिहासकार कोई भी कितना भी सर्वश्रेष्ठ हो, वो या कहीं गृह मंत्री से भी शायद सम्मानित हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो लिखता है वो सही हो। सही सबसे वही बड़ी होता बात है ये है, जो मैं समाज में। आपको थोड़ा-सा लेकिन रोकूँगा आपकी एक चीज काटूंगा मैं, बाकी। आपने जो बोला एक कि आपने कहा कि जौहर सिर्फ राजपूत समाज में ही क्यों था, ये आपने सही नहीं कहा। जौहर राजपूत समाज में नहीं था। चित्तौड़ में जो इतनी हजारों रानियां जो अंदर जौहर में प्रज्वलित हुई थी, उसमें सिर्फ छत्राणियां नहीं थी। मैं आपको बता दूं 36 ही कौम थी उसमें। वो मैं सनातन ये धर्म का पर्याय है जौहर, उसको आप मैं राजपूत आपको समाज अर्ज का कर है ही रहा नहीं हूँ, वो क्या। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं शामिल होने वाले कौन थे, ये एक अलग विषय है। ये परंपरा किसकी थी, ये दोनों एक अलग विषय है। नहीं, मैं उस पे भी दोनों आगे एक आऊंगा, अलग मैं विषय उस है। पे भी आगे आऊंगा। क्या होता हाँ, है ना, लीडरशिप, क्षत्रिय तो हमेशा से लीडरशिप करता रहा है। आप ये कहते हो कि भाई श्री राम जी क्षत्रिय थे, लेकिन उसको जी, पूजने वाले कौन थे उससे फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन श्री राम जी क्षत्रिय थे तो सनातन का जी, उन्होंने एक झंडा उठाया। श्री जी, कृष्ण क्षत्रिय थे तो सभी जी, क्षत्रिय थे। वैसे के वैसे जी, सतराणियां जो थी वो लीडरशिप में थी, क्योंकि वो जी, आगे उनका कार्य था आगे रहना। लेकिन वो जी, जो पीछे साथ में थी वो राजपूतों के साथ नहीं, पूरे सनातन धर्म का जौहर है। तो इसको जी, जानबूझ के बिगाड़ा इसलिए जा रहा है कि हम उसको जी। पूर्ण रूप से बता ही नहीं पाते, सही तरीके से उसको रख नहीं पाते। वैसे लास्ट में मैं सनातन इसको और ये भी क्षत्रिय रखूंगा। दोनों कोई अलग नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि परंपरा एक सभ्यता की हो सकती है। अलग अलग नहीं है, हम अलग जी, नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के मीडिया वालों ने, इतिहासकारों ने, सबने कर दिया है। ये इन्होंने जानबूझ के किया है ये सब कुछ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें बहुत शॉर्ट और सिंपली समाज को बताना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक आपने बार ये एक लाइन सीमा और। बाईसा को सुन ले। जी, तो सीमा सीमा भाई बाईसा साहब को आप सुन ले, बताएं कि बाकी जौहर क्या है। राम राम सा, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मैं आप सब लोग आरा विचार सुन रही ही, और बीच बीच में घुमड़का उठे बात ने जब सुना तो अफा की कुछ विचार कटे प्रतिरोध रहो भी रहे, कटे सकारात्मक भी रहे। तो मैं यो कहना चाहूँ कि जी सबसे पहले तो मैंने घूमे जैन बात रो कि मैं एक क्षत्राणी हूँ। और फिर बहुत सती शब्द है, पहली सती पार्वती दक्ष पुत्री जो है सती है, अभी बाद पार्वती माता को रूप सती थी। बेवा सब जाना ठीक है। लेकिन सती हो कोई माचिस की तूड़ी सो नहीं होती बस सती, सतीत्व जागतो हो, वह अग्नि खुद से प्रज्वलित होती। तो अपन खुद आ खुद चीज प्रज्वलित होती भी थी। ध्यान देने की तूड़ी सू हो और वो जबरदस्ती बिठा दे तो, या वो खुद
सतीत्व एक खुद अंदर जो शक्ति है, औरत जो है, लुगाई है, वह शक्ति को प्रतीक है। वह शक्ति जागती, वो सत जागतो जद वह सती होती। और बस सिर्फ पति के साथ ही नहीं, अपने घना उदाहरण मिलेगा अपने भाई के साथ या और भी कोई है वहां के साथ भी। और एक नियम हो कि अगर गर्भवती है तो वह सती नहीं हो उसके, तो वो एं का उदाहरण भी मिलेगा जिका काट के और बच्चा ने बाहर निकाले हुए के बाद में सती हुई है। तो सिर्फ पति के साथ नहीं, भाई के साथ भी हुई है। और बाई बात कहना चाहूंगी, सती ने भी अगर इस तरीका से आप बताना चाहो तो यू गलत है। सतीत्व जाग तो हो, माचिस की तूड़ी सुनी बिठाया जाता बेटा कि जड़ा दिया और बिठा दिया। तो आ एक बहुत बड़ी बात है। आज क्यों को नहीं हो रही सती? आज के टाइम आप देखा अगर सती हुए, क्योंकि वो सतीत्व कौन रहे हो। आज पतन होतो जा रहे है दिन ब दिन। आप कलयुग है ना। फिर जौहर है बी में जो एक बात है कि जो मुगल है की तरीका से आया, धन लूटता, वह सब ठीक है। विवाद में जो अपना केसरिया करने चला जाता, जना पीछे जो स्थिति ही बा लुगाया की कहीं ही कि बह जब जाता तो जीवित है बांग के साथ तो कुकृत्य करता ही करता, लेकिन बांगो जो शव हो तो बी के साथ भी वह कुकृत्य करता। इन स्वाभिमान ने बचाने की अपना शरीर ने मरने के बाद में भी ये जगह राक्षस है स्पर्श नहीं कर पावे। वो राख ई वास्तव में बनाती, वो एडो जो स्वाभिमान है आपकी जिगी वो है, वो और कठे नहीं मिले। और एक मेन रीजन जो वही हो, क्योंकि वो औरतन जीवित ने भी ले जाकर कठे दासी बना रहे हैं और इस तरीका से वक्त साथ बुरो व्यवहार करो जातो। और मरने के बाद में भी शव ने भी बहुत बड़ी बात है, कितनी नीचे गिरी हुई स्थिति है वहां की। राक्षस वांगो जो गोपण है वो आफाई में देख नरपिशाच है कारण ओ आपनो जरूरी हो तो यो रीजन है को मैन जज जोहर करती नहीं तो वह तो वीरांगना ही तलवार से लेकर लड़ सके ही, मर सके ही, लेकिन वह यो चाहती कि मरने के बाद में भी मारो जो शरीर है बिना ये राक्षस स्पर्श नहीं कर पावे। या इंद्र पीछे एक बड़ी बच्चा को भी स्पर्श नहीं कर पाया। बिल्कुल मरने के बाद में अपनी स्पर्श नहीं करे। इन वास्तव राख बनाना चाहती कि वो छू नहीं सके, क्योंकि वो मरने के बाद में भी चिंता है कि अपना शरीर के साथ कहीं हो। तो भगवान ने कूख में दर सके बा है लुगाई। और लुगाई तो जितना भी अपने आपा देख रहे हैं सबने माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, क्षत्रियत्व धर्म निभाने के लिए हमेशा लुगाई ही आगे बढ़ के प्रेरणा दी है। आप कितना ही उदाहरण देख सका इस तरीका का। तो लुगाई ने आज लेकिन सोचने की भी जरूरत है। ठीक है वो सती की बात कर रहा है, जौहर भी आज परिस्थितियां पलट रही है, लेकिन आज आप खुद ही अपनी यहाँ चीजा छोड़ रहे हैं। बडेरा आपा ने इतनी जो देखे गए हैं इनकी संस्कृति, इनकी धरोहर वन आप ध्यान नहीं दे रहे। आज आप देख रहे हैं कि अपने घर की बच्चियां हैं की तरीका से घर छोड़ के भाग रही है, आपका सास ससुरा की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। तो जो सृजन शक्ति है बी में सहन शक्ति होनी चाहिए। और ये सब जो है अपन आप पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो संस्कार पे वापस जगावा। आप घर बैठ के अपनी जो बच्चे हैं बाने ई अपनी जो इतिहास है, अपनी जो संस्कृति है बस रूबरू करावा, बाने सब चीजा बतावा। इस बार ध्यान करो कि कई चीजा अपनी पिछाण कई है। क्षत्राणी बहुत सारा उदाहरण इस तरीका से रखे है, तो अपन ए सब चीजा अपन सामने रखने की भी बहुत जरूरत है, जिससे भी आपकी जो मर्यादा है बिना आज भी कायम रख सके। तो दो चार पंक्तियां हैं वे मैं बोलूं। और सती और जौहर के बारे में काफी कुछ आप लोग बता चुके हैं, मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूँ क्योंकि मेन रीजन वही हो, बाकी और कोई कारण नहीं हो। और लुगाइया में हर जगह इनका प्रमाण रखा है। तो लुगाई जी तरीका से भक्ति हो चाहे भक्ति में देखे तो भक्त शिरोमणि मीरा को नाम है। आप देखा हाड़ी रानी है की तरीका से आपको गर्दन ने काट के और दे देवे जब क्षत्र धर्म से विमुख होवे। तो इस तरीका बहुत उदाहरण है अपने अठे तो। और ये जो है रूठी रानी ए भी की तरीका से बन छोड़ के चला जाए, लेकिन आपको जो धर्म है भी नहीं जटे जरूरत पड़े बैठे युद्ध कर रही है। तो क्षत्राणियां तो इस तरीका की रही है। तो चार पंक्तियां के साथ मैं हमारी वाणी ने विराम दूं। भजना में मीरा मीठी, भजना में मीरा मीठी, कान्हारी दीवानी, कान्हारी दीवानी, जौहर रीछड़ में कूदी, पद्मणि छतरानी, पद्मणि छतरानी।
खून अठे है सस्तो, खून अठे है सस्तो, पण महंगो पानी, पण महंगो पानी, कण कण में शंकर बोले, घर घर में भवानी, घर घर में भवानी। जय पद्मिनी रानी। तो जैसा कि आपको सीमा राठौर जी ने बताया है, वैसे इन्होंने राजस्थानी भाषा में बोली थी। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूपी बिहार सब जगह से हिंदी भाषी, तो मैं उनको बता दूं उन्होंने क्या बताया। उन्होंने यही बताया कि जौहर जो था वो उसका होने का कारण ये था कि जो मुगल और तुर्क आते थे तो वो जब इतने मतलब क्रूर थे, नर पक्षी थे, नर पिचास कह सकते हो आप, कि वो जीते जी तो उन महिलाओं का बलात्कार करते ही थे, लेकिन मरने के बाद भी उन लाशों के साथ वो बलात्कार करते थे। तो जिन लोगों को लगता है कि जौहर क्या है, उनके लिए बता दें कि जौहर ये है कि वो अपनी त्वचा को भी ना छू सके, इसलिए वो उस अग्नि में प्रज्वलित हो जाती थी। तो जौहर का पूरा अर्थ यही है कि वो सिर्फ उनसे बचने के लिए डर के ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो चाहती तो तलवारें लेकर निकल पड़ती थी। जैसा राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि रानी पद्मिनी जो थी वो तलवार से रतन सिंह जी को भी हरा चुकी थी। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं थी, ऐसी ऐसी बहादुर वीरांगनाएं थी कि वो चाहती तो एक 5-5 लोगों को भी काट के रख सकती थी। लेकिन उन्हें पता था कि 10-10 गुना, 15-15 गुना इतनी सेनाएं होती थी, कुछ भी करके भी वो चाहे तो अंत में वीर गति को ही प्राप्त होती, और वीर गति को अगर प्राप्त होती तो उसके बाद में वहां चाहे कुछ भी हो जाए, उनके मरने के बाद भी उनके शरीर के साथ कुकृत्य होता। इसलिए वो जौहर करती थी। तो जौहर का ज्यादातर हमने एकदम पूर्ण रूप से बता दिया है। उसका कारण यही था कि हम चाहे कितना भी बड़ा आयोजन कर दें, उस आयोजन में 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों को हम बुला देंगे, लेकिन इस लाइव के जरिए हम लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे। तो हुक्म राजेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही होगा? हाँ, मेरे पास तो आ रही है। आपके पास आ रही है? हाँ, आ रही हुक्म। तो अब आप अभी हम क्या है, आपसे अंतिम कुछ बात जानना चाहेंगे जो आप फरमाए समाज के लिए, फिर हम इसको। आवाज क्लियर आ रही है? तो मैं एक बात बताता हूँ। एकदम क्लियर आ रही होगा। मेरा सामने रख दीजिए, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा मेरा वो कुछ पता लगे कि मैं, हाँ हाँ, रख लेता हूँ। मुझे बाइसा दिखाई दे रही है। हुक्म, हाँ हाँ, बोलिए हुक्म। कई बातें हैं जो हमारे छोटे भाई लोकेंद्र सिंह जी ने भी बोली कि ऐसी परिस्थितियां क्या पैदा हो गई, और शायद उस ओर ध्यान नहीं गया है, तो मैं याद दिला दूं परिस्थितियां क्या हुई थी। सिंध का राजा दाहिर था और जाति से ब्राह्मण था। जब उसको जीत लिया गया तो उसके बच्चों को, उसकी बेटी को, उसकी पत्नी को, क्योंकि उनके यहाँ जौहर का सिस्टम नहीं था, उनको बीच रणभूमि में लाकर और उनके साथ आज की भाषा में रेप और व्यभिचार किया गया, पूरी सेना के द्वारा बांट कर किया गया, सामूहिक रेप किए गए, सामूहिक बलात्कार। और उनकी उस दुर्दशा को देखकर हमारे यहाँ के लोगों ने अंतिम विकल्प रूप, एक फिर बात कर दूं मैं आपको, जौहर को अकेले को भी मत बोला, ऐसा कोई जौहर नहीं हुआ जो साका के बाद में या साका के साथ नहीं। तो पुरुषों ने नहीं किया, या ये जो बातें करते हैं वो उन मूर्खों को तो यही नहीं पता कि जौहर तो होता ही साके के साथ है। जब पुरुष साका कर रहा होता है तो महिलाएं, स्त्रियां जौहर। बिल्कुल। जौहर के लिए पुरुष भी उतना ही बलिदान करता है, क्योंकि पुरुष पहले कट गया होता है। तब जौहर छत्राणियां अग्निकुंड में प्रज्वलित होती हैं, ताकि उनके, जैसा भाई साहब ने बताया था, शवों की दुर्गति नहीं हो, जैसी की दुर्गति सिंध के राजा दाहिर की हुई थी। आजकल उस कहानी को उठा के कोई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी वाले युद्ध में जोड़ देता है, कोई कहीं जोड़ देता है, लेकिन वो सिंध के राजा दाहिर की कहानी, और सिंध का राजा दाहिर जाति से ब्राह्मण। दूसरी बात, आपने कहा था कि संपूर्ण सभी समाजों के लोग सती हुई जौहर में गई। मेरा यहाँ थोड़ा सा मतभेद है। जब मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जयमल फत्ता जी के नेतृत्व में युद्ध हुआ और उन्होंने साका किया, और साका के बाद, उनके जाने के बाद चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ। यदि उस जौहर में सभी समाज की मर गई थी, या युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई, या वीरांगना चली गई थी, तो वो 30,000 कौन थे जिनको काटा गया था अकबर की सेना पर? है ना प्रश्न। उस 30,000 में क्या केवल पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी? और यदि केवल पुरुष 30,000 थे तो वो सबसे बड़े कायर थे जो चुपचाप कट गए, और उनसे पहले उनकी महिलाओं का जौहर हो गया, क्योंकि क्षत्रिय के जीवित रहते जौहर नहीं हो पाता। क्षत्रिय तो साका हो जाए, साका के बाद ही जौहर होता है। तो इन चीजों को अपने को कोई
जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को, ऐतिहासिक सच्चाइयों को हमको स्वीकार करना चाहिए। संपूर्ण जातियों की जौहर में यदि होती तो 30,000 वो कौन थी, 30,000 वो लोग कौन थे जिनके खून से नाले बह गए, जिनको मारे? अरे इन जनता को बताओ, तुम लोग लड़ते भी नहीं थे, जौहर भी नहीं करते थे, फिर भी मरते थे, फिर भी तुमको काटा जाता था। तुम्हारे काटे ना जाए तुम लोग, इसलिए हम मरते थे और इसलिए छत्राणियां जौहर करती थी। ये दो चीजें हैं। और इतिहास में पहला जौहर, लोकेंद्र जी, ये यहां नहीं हुआ, और इसका तो पता ही नहीं है कितने जौहर कहां कहां हुए। जानकारी के अनुसार दिल्ली का जौहर पहले हुआ था, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीर गति प्राप्त होने के बाद दिल्ली में छत्राणियों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक सत्य है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मार्च के महीने में 1192 में तराइन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। ये ऐतिहासिक सत्य है। कवियों की कल्पना फिर आगे कुछ भी हो और आगे कैसे भी जोड़े अपन, वो अलग बात है, लेकिन ऐतिहासिक सत्य है कि दिल्ली पर जौहर हुआ था। ऐबक के आने से पहले, गौरी के आने से पहले दिल्ली में जौहर हो गया था। और रणथंभौर का जौहर तो बाद में हुआ है, ये भी बाद में हुआ। इससे पहले भी रहे होंगे, पर उन सबका इतिहास अपने पास है थोड़ी। जरूरत पड़ने पर विदेशी आतताइयों की सबकी दुर्गति ना हो, इसी चीज को होते। और क्षत्रियों के अतिरिक्त विश्व में, भारत के अतिरिक्त भी जौहर जैसी स्थितियां हुई हैं। अब ये कौन, जो सीरिया वगैरह के अंदर महिलाएं सामूहिक रूप से एक साथ अपने आप को होम कर देती हैं, चाहे अग्नि में ना करें या कैसे भी करें, क्योंकि उनके यहाँ स्त्रियों के शवों के साथ दुर्गति की जाती। ये बात जी। जय। ये मैं अभी 2 दिन पहले महार साहब के साथ लाइव था, हुक्म आदरणीय देवी सिंह जी महार साहब, तब उन्होंने एक बात कही थी कि क्षत्रिय तो कभी इतिहास लिखता ही नहीं था। प्रॉब्लम ये है, विडंबना ये थी कि क्षत्रिय ने कभी, हाँ, परंपरा ही नहीं थी। ठीक है, तो ये तो मुगलों ने, तुर्कों ने और अंग्रेजों ने आके पूरा इसका बंटाधार किया। नहीं, ये आवश्यकता नहीं थी इतिहास न लिखने की। नरूकाओं ने शेखावतों ने राजावतों को मारा पीटा, इससे आज तक हम दुखी बने रहे। इसके बजाय इन चीजों में मिट्टी डाल दी जाती कि छोड़ो इसको। अब हमारे जो पूर्वज थे, महाराज बृहदबल, वो अभिमन्यु के हाथ मारे गए महाभारत के युद्ध में। तो अब हम क्या तोमरों को देखते ही चिड़े कि यार इन्होंने मार दिया? तो इस चीज के लिए इनको ना ज्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए इतिहास लेखन की परंपरा विदेशी आक्रमणकारियों से पहले वो सकारात्मक तौर पे ली गई थी, लेकिन उसकी नकारात्मकता यहाँ अब आ गई कि उस वजह से क्या हुआ, जैसे आजकल ये बता रहे हैं, कभी भी कोई भी कुछ भी लिख रहा है किताब में, चाहे वो जौहर हो, चाहे उसके बारे में हो, या चाहे कोई सन हो, शताब्दी हो, सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, हमने देखा है। तो इसलिए हमने राजपूत क्लब ऐप के जरिए एक कोशिश की है कि हम ऐसा इतिहास लिखेंगे जो समाज के द्वारा एक परफेक्ट इतिहास हो, और गूगल पे जो एसईओ होता है वो विकिपीडिया के सामने हमारा इतिहास भी आए, ताकि उस कार्य पे लोगों को पता चले कि आपका इतिहास क्या है। क्योंकि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, वो लोग भी भ्रमित हो रहे हैं, मैंने देखा है, जब तक मैं देखता हूं उन लोगों को, तो ये थोड़ी विडंबना है। तो वैसे आज के लिए काफी हो गया। मुझे लगता है कि जो जौहर दिवस था, तो हम तो उन वीरांगनाओं को नमन कर ही चुके हैं, लेकिन हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस लाइव को लाखों लोगों तक पहुंचाएं, और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर करें, सारे देश के व्यक्तियों तक पहुंचाएं, इसको डाउनलोड करके अपने माता पिता भाई बहन युवाओं तक पहुंचाएं, उनको पता चले कि जौहर क्या था। ऐसे ही अनगढ़ बातें ना करें कि सती जौहर है, जौहरी सती, या सती पति के पीछे जल जाने को सती कहते हैं। ये सारी चीजें आज आपको क्लियर कर दी गई है, और मैं आप दोनों का भी आभार व्यक्त, मोबाइल थोड़ा उनका भी आभार